हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटी रोड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी तैयारी 2 से जो अपडेट आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बाकी बीपीएससी ने नया अपडेट जो जारी किया है वो मैं बताऊंगी। फर्जी अभ्यर्थी फिर पकड़े गए हैं, यानी तैयारी 1 की मैं बात कर रही हूँ। उसमें जो फर्जी अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, वो जॉब भी करने लगे थे, उसके बावजूद पकड़े गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं काउंसलिंग के टाइम इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी की होगी। इसी वजह से जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हो गया, उनकी काउंसलिंग भी हो गई। बट बाद में जब थंब इम्प्रेशन की बात आई, क्योंकि अब ये थंब इम्प्रेशन से ही आपकी एंट्री होगी, मतलब ये जांच करेंगे, तो उसमें जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इससे रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि काफी मात्रा में फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं और काफी लोगों ने, मतलब एक से ज्यादा में जब रिजल्ट आया हुआ है तो उन्होंने एक में काउंसलिंग कराई है। तो इससे मान के यही चलिए कि आपकी वैकेंसी 1 लाख के अराउंड आएंगी। शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो कैसे होने वाली है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा जो आपका गांधीनगर में है, मैदान में है। ठीक है, तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी सीटेट की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होती। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आज आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1,10,000 नवयुक्त शिक्षकों की जो पोस्टिंग है 15 से होगी, 15 से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरे चरण के अनुशंसित 1,10,000 नवयुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग जो है 10 जनवरी से प्रारंभ होगी और 20 जनवरी तक सभी शिक्षकों की प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो जाएगी। पोस्टिंग की, मतलब शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों का आवंटन रैंडम होगा। जो आप, मतलब ये होने वाला है, अब ये प्रोसेस रैंडम तरीके से करवाने वाले हैं। दूसरे चरण में नवयुक्त शिक्षकों के पद स्थापन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दूसरे चरण के शिक्षक नवयुक्ति परीक्षा और पहले चरण के पूरक के परिणाम के आधार पर नवयुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की स्कूलों में रैंडम पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी। यानी अब ये सॉफ्टवेयर, यानी आपका थंब इम्प्रेस लगेगा, पूरे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी पोस्टिंग कराएंगे, जिससे फेक अभ्यर्थी मतलब फेक अभ्यर्थी का ना सिलेक्शन हो पाए, वो पकड़े जाएं। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा ये प्रोसेस कर रहे हैं। तब भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो फेक तरीके से, जिनकी काउंसलिंग हो गई और वो सिलेक्शन पे पाके अपना ज्वाइनिंग कर रहे थे, लेकिन वो बाद में पकड़े भी गए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जिन भी राज्य में होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नालंदा होगा, शिवहर है, शेखपुरा है, ठीक है, लखीसराय है और अरवल है। 16 जनवरी को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई एवं सहारा, मतलब सहरसा। 17 जनवरी को आपका बंका है, अरिया है, औरंगाबाद में है, गोपालगंज है। तो ये जिस जिस दिन होने वाली हैं वो डेटें यहाँ पे दी गई हैं। 19 जनवरी को आपका जो पटना है, मुजफ्फरनगर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर है आपका, वो पश्चिम चंपारण में है, तथा 20 जनवरी को आपका पूर्वी चंपारण है, किशनगंज है, कैमूर है, कटिहार है, मधुबनी है। तो ये जिस डेट को होने वाले हैं वो यहाँ पे डेट दी हुई, जो मतलब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, एवं सारण जिले के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग होगी। तो 20 जनवरी, 19 जनवरी जिस जिस जिले में होने वाली है, यहाँ पे सारी जिले के नाम लिखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं पूरी ये टेक्नोलॉजी का मतलब इस्तेमाल करेंगे जो आपकी काउंसलिंग के दौरान। ये सही भी रहेगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी फेक तरीके से सिलेक्शन पा चुके। टीआरई 1 में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी पकड़े गए थे। आज भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से पकड़े गए हैं। अभी भी बताओ सिलेक्शन पाके वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, 2 महीने की सैलरी भी वो पा चुके हैं। ठीक है, बीपीएससी के दूसरे चरण में, मतलब दूसरे चरण में युक्त होने वाले शिक्षक भी लेंगे दक्ष और विशेष क्लास। यहाँ पे आया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों को मिशन दक्ष और विशेष क्लास में शामिल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अरवल निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालय में मिशन दक्ष और विशेष के माध्यम से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके मतलब इसकी देखते हुए दूसरे चरण में जिले के विभिन्न प्रखंडों के विद्यालय में पदस्थापित होने वाले शिक्षक भी मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में शामिल किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को दी जाएगी कि वे मतलब सुनिश्चित करें कि विद्यालय अध्यापक प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेने के साथ ही दक्ष और विशेष क्लास में भी शामिल हों। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक को नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय भेजना अनिवार्य होगा। यानी जो वहाँ के प्रधानाध्यापक होंगे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनके स्कूल में जितने भी टीचर नियुक्त किए गए हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टीचर टाइम से आ रहे हैं स्कूल, टीचर कितने दिन प्रेजेंट हो पा रहे हैं। तो एक हफ्ते का पूरा ये विवरण दिया करेंगे, हर मतलब हफ्ते वाइज जाएगा ये विवरण और ये प्रधानाध्यापक की ड्यूटी होगी। उनको बताना होगा कि हाँ टीचर कैसे क्लास अटेंड कर रहा है, मतलब सारी क्लास अटेंड कर रहा है, डेली प्रेजेंट हो रहा है। तो उनको सारी इंफॉर्मेशन आप देनी होगी, कार्यालय भेजना होगा जो प्रधानाध्यापक वहाँ के होंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आई निकल के प्रतिदिन भेजनी होगी दैनिक उपस्थित की रिपोर्ट। तो यानी अब जो ज्वाइनिंग तो हो जाएगी पर जॉब करना इतना आसान नहीं रह जाएगा। वो भी सही है क्योंकि इतना फेक तरीके से अभ्यर्थी इतना सिलेक्शन पा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो बीपीएससी भी अच्छा कदम उठा रही है, इससे जो भी है सारी रिपोर्ट उनको मिलती रहेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रतिदिन की दैनिक उपस्थित की जानकारी देंगे। सभी स्कूलों को दैनिक उपस्थित की पंजी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसी पंजी के आधार पर उपस्थित दर्ज कर रिपोर्ट भेजनी होगी। इससे यह भी जानकारी देनी होगी कि शिक्षक प्रतिदिन कितनी कक्षा में शामिल हो रहे हैं, यानी वो सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा विवरण जाने वाला है, कार्यालय भेजा जाएगा। जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा थंब इम्प्रेशन के मिलान के दौरान फर्जी शिक्षक पकड़ा गया है। जो अब क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी, ना बायोमेट्रिक और ना फोटो मिलान हो सका क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, ये अपना मतलब जॉब करने भी लगे थे। उसके बाद जब बायोमेट्रिक की बारी आई, क्योंकि टीआरई 1 वालों को भी ये चेक कर रहे हैं कि आप ही हो कि आपकी जगह पे कोई और तो जॉब नहीं करने लगा है। तो सबका फिर से मतलब बायो थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। तो उसमें एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। शिक्षा विभाग मतलब बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में चयनित शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का काम पिछले 3 जनवरी से शुरू हो चुका है। ठीक है, स्थिति एमएलए एकेडमी में चल रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को अलीनगर के प्रथम चरण के नए चयनित शिक्षकों की थंब इम्प्रेशन प्रिंट लेने के काम शुरू हुआ। इसी दौरान अलीनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंदौली के एक शिक्षक फूलन कुमार के थंब मतलब इनकी जो थंब इम्प्रेशन थी वो नहीं मैच कर पाई है। ठीक है, थंब इम्प्रेस के समय उनकी बायोमेट्रिक पहचान नहीं हो पा रही थी। कई बार प्रयास करने के बावजूद सही से मिलान नहीं पाई, जिसकी जानकारी मिलते ही कंट्रोल रूम के कर्मियों ने इस फर्जी शिक्षक को अलग कमरे में बंद कर दिया। वहीं अलीनगर के बीआईओ को व संबंधित एचएम को भी बुला करके कंट्रोल रूम में रखा गया। इसको लेकर के डीओ ने थाने में प्राथमिक दर्ज कराने का निर्देश दिया और साथ ही कांड संख्या की स्थिति के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात भी कही। डीओजी इसके स्तर जारी पत्र ने कहा कि उक्त शिक्षक की बायोमेट्रिक मिलान थंब इम्प्रेशन स्थल पर नहीं हो सका और ना ही फोटो का मिलान हुआ। पूछताछ के क्रम में अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि परीक्षा में उसके बदले कोई पुलप रास का कोई व्यक्ति था, उसकी जगह पर ये बैठे हुए थे। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि प्राथमिक दर्ज कराकर भेज दिया गया हमको जेल। तो ये जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, क्योंकि इनकी थंब इम्प्रेशन जब ली जा रही थी तो वहाँ पे मैच भी नहीं हो पा रही थी, ना बायोमेट्रिक ना इनकी फोटो मैच हो रही थी। तो इन्होंने जब इनको बंद कर दिया गया, फिर जब इनसे पूछताछ हुई तब इन्होंने बताया कि कोई फूल पर राश कोई नाम का एक लड़का था, उसकी जगह पर ये बैठे हुए थे। तो ये जॉब करने लगे थे, इनको जेल भेज दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं फर्जी अभ्यर्थी किस तरीके से पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, 20 जनवरी तक नवयुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग का काम पूरा होगा। तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो 20 तक इन्होंने देने की बात कही है। तो आपका क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर ये जो है आपका 13 जनवरी को मिल जाएगा, फिर इसी के बीच आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 1,10,000 शिक्षक
नए शिक्षकों की पोस्टिंग 15 जनवरी से रैंडम तरीके से होगी। तो ये जो आपका है, इतने शिक्षकों की होने वाली है पोस्टिंग। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सफल 1,10,000 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग 15 जनवरी से होगी। 13 जनवरी को इनको नियुक्ति पत्र मिलना है। पोस्टिंग रैंडम तरीके से होगी। यह काम 20 जनवरी तक पूरा होगा। जिले के लिए पोस्टिंग की तारीख तय हुई है। शुरुआती यानी 15 जनवरी को नालंदा, भोजपुर, शेखरपुर, तो इतने इतने जिलों में होने वाला है। कौन से जिलों में क्या है ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। 17 जनवरी को कहाँ होना है, बांका, अरिया, औरंगाबाद में होने वाला है। तो ये किस डेट को जिस जिले में होने वाला है वहां पे आया हुआ है। बाकी जो है बर्खास्त 18,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की नौकरी में बहाली। तो यानी आप समझ सकते हो जो बीपीएससी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो इसमें बर्खास्त इनको कर दिया गया था आंगनबाड़ी में, तो उसमें भी अभी अच्छा खासा कदम उठाने वाले हैं। सीएम नीतीश का ऐलान है। मानदेय भी बढ़ाने का आश्वासन, यानी जो उनकी सैलरी थी वो भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। लिखा हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने के और हड़ताल के दौरान चयनयुक्त की गई 18,000 सेविकाओं और सहायिकाओं को वापस लेने का ऐलान किया हुआ। तो यानी जो इन्होंने ऐलान किया है कि इनको फिर से वापस लिया जाएगा और इनकी जो सैलरी है, मानदेय है, वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो आंगनबाड़ी में जितने भी जो भी जॉब अपना कर रहे थे, तो उनके लिए भी अच्छा खासा है, क्योंकि उनको वापस फिर से ले लिया गया है और उनकी मानदेय भी बढ़ा दी गई है, तो उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम की बनी रणनीति। जो आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है वो आपका फाइनल हो चुका है। उस पर कैसे क्या ये देने वाले हैं, किस जिले में मिलने वाला है, कब, कौन सी डेट को, ये सारा इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी कर दिया है। गांधी मैदान में 13 जनवरी को होने वाला शिक्षा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पटना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव को प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी की ओर से गांधी मैदान में होने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि गांधी मैदान में अपराह्न 3 बजे से कार्यक्रम होगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि आपको अच्छा खासा ये सारा अच्छे से प्रोसेस करने वाले हैं। अपर मुख्य सचिव ने प्रमंडलीय उप अधिकारियों की ओर से गांधी मैदान में होने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि गांधी मैदान में अपराह्न 3 बजे से कार्यक्रम होगा। 400 बसों से लाने की व्यवस्था की गई है, यानी जो बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनको 400 बसों से लाने की भी बात की गई है और उनके लिए अच्छी खासी व्यवस्थाएं भी करने वाले हैं। शेष बस ये जो भी है आपका अच्छे से आपकी सारी व्यवस्थाएं भी करने वाले हैं। तो जो आपका है नियुक्ति पत्र वो आपको 13 जनवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव ने की बैठक। 400 बसों को गांधी मैदान लाने की व्यवस्था की गई है, जो आपका जो है मिल जाएगा। एनसीटी आपका डीमी प्रवेश पत्र ने त्रुटि सुधार 17 तक, तो ये आपकी उसमें है बीपीएससी वालों की, उसकी बात है। तो जो आपका है नियुक्ति पत्र वो आपको मिल जाएगा 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 20 जनवरी तक सारा ये प्रोसेस करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में दिखाने की भी व्यवस्था की गई है। अधिक भीड़ होने की संभावना के मद्देनजर यातायात भी रूट भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। इस पर अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारियों और एसएसपी से विस्तृत जानकारी ली है कि क्योंकि 400 बसों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट आएंगे तो भीड़ ना हो, ट्रैफिक ना लगे, इसकी वजह से उस पर भी बात की जा रही है। बाकी आंगनबाड़ी में जो भी थे उनका ये फिर से इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, इन्होंने फिर से वापस ले लिया और बाकी उनकी जो सैलरी है उनको भी फिर से और बढ़ा देने की बात कही गई है। तो ये सारी प्रोसेस है आज की। बाकी जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनके बारे में मैंने बताया। और बायोमेट्रिक जो टीआरई 1 में जो हुए थे उनकी फिर से होगी कि यही है या इनकी जगह पे कोई और तो नहीं जॉब कर रहा है। तो ये सारा होने वाला है। जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं वो सारे पकड़े जाएंगे, सभी पकड़ के बाहर निकाले जाएंगे। तो ये आप मान के चले जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं वो अब ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, यानी वो अब जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बाकी कोई अपडेट आती तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा।
संभावना यही है कि जो रिक्त पद, क्योंकि बहुत मात्रा में बचे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी है, काफ़ी कई रीजन से पकड़े भी गए हैं फेक तरीके से, तो संख्या बढ़ने की संभावना की जा रही है टीआरई 3.0 में। तो सीटेड वालों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका है। बाकी के पाठक जी ने कहा हुआ है कि डीएलएड वालों का मैं एग्जाम जल्दी करा लूंगा, उनका रिजल्ट भी जल्दी दे दूंगा। तो यानी वो अगस्त में जो वैकेंसी आएंगी, 24 अगस्त को जो एग्जाम होगा, इसमें आप लोग सिलेक्ट, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास टाइम है, आप बैठ सकते हो। तो उसके लिए आपका सीटेड भी क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप लोग सीटेड क्वालिफाई करिए। बाकी डीएलएड वालों के लिए भी अच्छा खासा ये मौका देने वाले हैं। तो अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।